श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण के अंदर कई सूत्रों की व्याख्या के क्रम में कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र की व्याख्या देखी गई, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि कर्ता की अत्यंत इच्छा है, अभिष्ट है, इच्छा है, तो कर्म कारक होगा। और कर्म कारक होने पर द्वितीया विभक्ति की बात कही गई। और इस अंतराल में पुनः आगे सूत्र आया, कर्तुरीप्सित तमम कर्म तथा युक्तम च निप्सित। इप्सित है तो भी, इप्सित नहीं है तो भी, इष्ट है तो भी, इष्ट नहीं है तो भी, अनिष्ट है तो भी कर्म और द्वितीय। इसी प्रसंग में फिर आया अकथितम च, जिस पर हम लोगों ने विचार किया था, न कथितम अकथितम। ऊपर के जितने सूत्र पढ़े गए, अपादान कारक हो या संप्रदान कारक हो आदि अन्य कारकों के द्वारा जो कुछ भी संज्ञा की गई थी उससे न कहा गया, अपादान आदि कारकों से न कहा गया। तब ऐसे अकथितम च में भी कह रहा कि कर्म संज्ञा हो गया, द्वितीय विभक्ति कहा गया तो भी, न कहा गया तो भी, अनिष्ट हुआ तो भी, इष्ट हुआ तो भी, इष्ट न हुआ तो भी, हर परिस्थिति में कर्म की बात है। यानी कि कर्म की प्रधानता। इसलिए सूत्रकार दार्शनिक विवेचन में ये भी कहना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, इष्ट हो अनिष्ट हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में हमको कर्म करना है। कर्म की प्रधानता है। हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी बनेंगे या जो कुछ भी आशा है, वह सब कर्म कहलाता। इसलिए वेद भी कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीव। कर्म करके ही हम जीने की आशा करते हैं, पुरुषार्थ की आशा करते हैं, कुछ बनने की आशा करते हैं। तो अकथितम च में कहा कि अपादान आदि कारक से न कहा गया, तो कर्म और कर्म में द्वितीया की बात है। महाभाष्यकार ने कुछ धातुओं के बारे में बता दिया कि इन धातुओं का प्रयोग यदि हो रहा है क्रिया के रूप में, चाहे जिस लकार में हो रहा है, वहाँ द्विकर्मक क्रिया की बात है। अतः एक तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया की बात हम करेंगे। लेकिन एक अकथितम च, अपदान आदि कारकई न कथितम तत्कारकम कर्म संज्ञकम। अपदान आदि कारक से न कहा गया, वहाँ भी कर्म संज्ञा हो रही है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग विचार करते हैं कि देव गाय के दूध को दूहता है, तो दूहता है तो स्पष्ट है दोग्धी, दूहता है क्रिया है। और कर्ता की अत्यंत इच्छा क्रिया के होने पर, तो कर्ता की अत्यंत इच्छा क्या है? देव की इच्छा है पयः, गाय को दूहना। तो पयः दूध, पयः को दूध को दूहना, तो ये तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से हो करके और रूप चलता है पयः पयसि पयांसी, पयः पयसि पयांसी। तो कर्म में यहाँ पर पयः का प्रयोग हो रहा है। पयः दोग्धी, दूध को दूहता है। अब गाय के दूध को दूहता है या गाय से दूध को दूहता है। अब यहाँ पर गाय से में अपदान की अविवक्षा है, विवक्षा नहीं है, नहीं कहा जा रहा है, अपदान की बात नहीं की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो गाय है, जो गौ है, या द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत गौण कर्म माना जाएगा और पयः को मुख कर्म माना जाएगा। तो मुख कर्म मानने से उसमें द्वितीया तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से है। और गाम में गो से जो गाम बन रहा है, उस गाम पर यदि हम विचार करते हैं तो स्पष्ट है कि और अम ससो, यानी कि अम या सस के पैर रहते
ओ को आ हो जाता है, तो गा और अम गाम हो गया। यहाँ भी द्वितीय व्यक्ति हो रही है, लेकिन ये गौण कर्म कहलाएगा। गौण कर्म गाम और मुख कर्म पाया, यानी कि दो कर्म, और दोनों कर्म द्विकर्मक। और हम इस संसार में आए हैं, द्विधा के संसार में आए हैं। हमें अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत कर्म भी करना है और सामाजिक कर्म भी करना है। अतः दो कर्म, व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों कर्मों से हम आगे उठेंगे। तो यह एक दार्शनिक बात हो गई। और वाक्य के निर्माण में बात आ गई कि देवा गाम पया दुग्धी, देवो गाय से दूध को दूध है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर मुख कर्म पया है और गौण कर्म गाम है और देवा कर्म है। लेकिन यदि इसे कर्तृवाच से कर्मवाच में ले जाए तो कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होती है। तो जब कर्म की प्रधानता होगी तो उस कर्म में प्रथमा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी गौण कर्म है, उस गौण कर्म में प्रथमा की बात आ जाएगी। तो गाम को गौ कर देंगे, पया ज्यों के त्यों रहेगा, और दोग्धी में यक लगा के हम दुह्यते आत्मने पद का प्रयोग कर देंगे। और अनभिहित होने से देवकर्ता में तृतीया, कर्तरी कर्णयोस तृतीया से हम यहाँ तृतीया कर देंगे। टा लगा कर इन होकर के देवीन करके और गुण करके देवेना कर देंगे। देवेना गौ पयः दोग्धी। स्पष्ट हो गया। कर्तृवाच से कर्माच बदलने के बाद गाम जो द्विकर्म क्रिया थी, या द्विकर्म के आधार पर इसको हम देखते थे, वह द्विकर्म में प्रथमा हो जाएगी, तो गाम में गौ हो जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरे वाक्य को देखते हैं। याचते, याचते का मतलब होता है मांगना। तो मांगता है, क्या मांगता है भाई? तो स निरुपम क्षमाम याचते, वह राजा से क्षमा मांगता है। तो यहाँ पर निरुपम जो है ये गौण कर्म है, अतः यहाँ पर निरुपा हो जाएगा और क्षमाम ज्यों के त्यों रह जाएगा, और याचते में याचयते हो जाएगा। और स शब्द जो है ये कर्ता है, अनभिहित है, इसलिए इसमें तृतीया हो जाएगा। तेना निरुपा क्षमाम याचयते। इस प्रकार से कर्तृवाच से कर्मवाच का प्रयोग होगा, जहाँ पर स्पष्ट है कि जो गौण कर्म है वो प्रथमा वाला हो जाएगा, कर्म जो है वो प्रथमा व्यक्ति का है, और जो मुख कर्म है वो ज्यों के त्यों रह जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बनाते हैं। स तंडुलान ओदनम पचती, वह चावल से भात को पकाता है। तो पचती है, पचती को कर देंगे पच्यते। ओदनम ज्यों के त्यों, तंडुलान को करना होगा तंडुला, तंडुलम, तंडुला तंडुलो तंडुला कर सकते हैं, तंडुलम तंडुलो तंडुलान कर देंगे। तो तेन तंडुला ओदनम पच्यते, यहाँ पर स की जगह पर तेना कर देना होगा और तंडुलान को तंडुला कर दिया, ओदनम पच्यते, यक प्रत्यय लग गया, कर्तृवाच से कर्म, उसके द्वारा चावल से भात पकाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यदि हम दंडयति का प्रयोग करते हैं, दंड देता है, तो शतम दंडयति, यह शतम जो है मुख कर्म है, कर्तृसित कर्म से पहले से भी बात आई है, कर्मणि द्वितीया। और अकथितम जैसे दुर्जनम में कर्म है जो न कहा गया, तो दुर्जन को, तो यहाँ पर कोई भी अपादान आदि कारक या कर्म संप्रदान आदि कारक से कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए अब यहाँ पर दुर्जनम में अकथितम से द्वितीय व्यक्ति होकर के दुर्जनम बना हुआ है, और निरुपा तो करता है ही। अब इसको कर्तृवाच यदि बनाना है तो निरुपा की जगह पर हो गया निरुपेण, निरुपेण, और दुर्जनम को ये चूँकि गौण कर्म है, मुख कर्म नहीं है, अतः इसको भी कर देंगे दुर्जना शतम दंड, निरुपेण दुर्जना शतम दंडयते, राजा के द्वारा दुर्जन
से 100 रुपया का दंड लिए जा रहे हैं। आगे है रुणद्धि। रुणद्धि माने रोकना। अजाम रुणद्धि, बकरी को रोकता है। स्वगृहम अजाम रुणद्धि, यहाँ पर गृहम गौण कर्म है, अजाम मुख कर्म है और स करता है। स के जगह पर तेना, गृहम को बदलने पर गृहम रहेगा, अजाम तो पहले से है ही। तेना गृहम अजाम रुध्यते, इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा। इसी क्रम में पुनः हम आगे विचार करेंगे पृच्छति पर। तो पृच्छति पर विचार करेंगे तो धर्मम पृच्छति, धर्म को बताता है। तो यहाँ पर कर्म है, कर्म में मुख्य कर्म है धर्मम, धर्मम पृच्छति हम हो गया है। और उपाध्याय जो अकथितम जैसे ये भी द्विकर्म कर्म हो गया। लेकिन जब हम कर्तृवाद से कर्मवाच्य बनाएंगे तो स की जगह पर तेना और उपाध्याय हो जाएगा उपाध्याय की जगह पर, और धर्मम जो कहते हो पृच्छति की जगह पर पृच्छते, तेना उपाध्याय धर्मम पृच्छते। इस प्रकार से कर्तृवाद से कर्मवाच्य में बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अतः यहाँ पर द्विकर्मक है और द्विकर्मक में जिन धातुओं के प्रयोग क्रिया के रूप में हो रहे हैं, और ये महाभाष्य के अनुसार, महाभाष्य में जो पढ़ा गया है उसके अनुसार जो धातुओं को गिनती करा दी गई है, उन गिनतियों में इन धातुओं से अकथितम च से जो सूत्र के द्वारा नहीं कहा जा रहा उसमें द्वितीया हो रही है। लेकिन जब उसमें यज्ञ प्रत्यय करके कर्तृवाद से कर्मवाच्य में ले जा रहे हैं तो वही कर्म चूँकि गौण कर्म है, अकथितम च से बना है, इसलिए उसके माध्यम से उसमें कर्ता होकर के और जो मुख्य कर्म है वो ज्यों के त्यों रह जा रहा है। आगे पुनः हम लोग इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।